हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंद्रित पंकज के इस शानदार सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं जयकृत शाह के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम उत्तराखंड के इतिहास में गढ़वाल का इतिहास पढ़ रहे हैं और गढ़वाल के इतिहास में परमार या पंवार राजवंश के राजाओं के बारे में हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जो राजा है पंवार वंश में कौन सा, जयकृत शाह के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ललित शाह यहाँ पर राजा था भाई, हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर या निमंत्रण पर अटैक कर दिया कुमाऊं पर, और कुमाऊं पर 1779 में बगवाली पोखर के युद्ध में मोहन सिंह रोतेला नाम के एक व्यक्ति को हरा दिया गया। अपने जो बेटा था प्रद्युमन शाह जो उस युद्ध में लड़ा था, प्रद्युमन शाह को भाई कुमाऊं का राजा बना दिया। और राजा बनाने के साथ साथ जब ललित शाह वापस गढ़वाल की ओर आ रहा था तो भाई दुरड़ी नामक स्थान पर ललित शाह की मलेरिया के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी परमार वंश की जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम जयकृत शाह के बारे में। तो जयकृत शाह के शासनकाल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं जयकृत शाह के शासनकाल में। सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ इतिहासकार इसे जो टाइम पीरियड है इसे 1785 भी मानते हैं, क्योंकि भाई 1786 में जब प्रद्युमन शाह आया तो गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले रोहिलों का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा कहां पर, गढ़वाल पर। लेकिन 1786 अगर 85 या 86 अगर हम इसे लेकर चले तो भाई सबसे पहली जो घटना हमारे पास होती है 1780 ईस्वी में हमारे पास एक घटना होती है। क्योंकि आपको पता है प्रद्युमन शाह जो है 1779 में राजा बन गया है कहां का, अल्मोड़ा पर, कुमाऊं का राजा बन गया है। और प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं पर क्या कर रहा है, राज कर रहा है। प्रधान जो इसका अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी हर्षदेव जोशी को बना दिया गया है। अब भाई यहाँ पर जब प्रद्युमन शाह राजा बन गया है कुमाऊं का, तो गढ़वाल पर राजा भाई जयकृत शाह ने खुद को क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। ठीक है, अब कहा जाता है कि द्वेष के कारण, इसे द्वेष भावना थी इसके प्रति, प्रद्युमन शाह के प्रति, क्योंकि भाई राजा बनना चाहता था गढ़वाल का कौन, जयकृत शाह। लेकिन भाई राजा किसको बनाए गए थे, प्रद्युमन शाह को। गढ़वाल का भी वही था और कुमाऊं का भी वही था, प्रद्युमन शाह। तो भाई यहाँ पर भाई जयकृत शाह को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि सौतेला भाई था, बुरा लगा कि भाई यहाँ का राजा भी वही और गढ़वाल का राजा भी वही। तो जैसे ही प्रद्युमन शाह अल्मोड़ा का राजा बनता है, कुमाऊं का राजा बनता है, जयकृत शाह गढ़वाल का राजा स्वयं को क्या कर देता है, घोषित कर देता है। और एक व्यक्ति मोहन चंद, यही मोहन सिंह रोतेला, मोहन सिंह रोतेला या इसे मोहन चंद के साथ भाई मिलकर ये क्या करता है भाई, अटैक कर देता है किसके ऊपर, यानी षड्यंत्र रचता है किसके खिलाफ, प्रद्युमन चंद के साथ। अब जब प्रद्युमन चंद को इस बात का पता चलता है कि मेरा भाई कौन, जयकृत शाह इसके साथ यानी मेरे ही दुश्मन के साथ क्या कर रहा है, मुझे मारने का या मुझे हराने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहा है, भाई प्रद्युमन शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये सीधा अटैक कर देगा 1780 ईस्वी में। कहां पर, देवलगढ़ पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है कौन, हमारे पास प्रद्युमन चंद, और देवलगढ़ को भी लूटता है। और इसी के साथ साथ देवलगढ़ के साथ साथ श्रीनगर को भी क्या कर देता है, काफी मात्रा में श्रीनगर को भी यहाँ पर लूट लेता है भाई। तो कहा जाता है कि लगभग 1783 के आसपास 1783 ईस्वी तक यहाँ पर इसने शासन किया, प्रद्युमन शाह ने शासन किया। भाई यहाँ पर आया और हर्षदेव जोशी को सारी की सारी जो सत्ता थी वो ट्रांसफर कर दी किसको, हर्षदेव जोशी को। और 3 साल तक लगभग गढ़वाल पर क्या रहा, इसने राज किया, किसने, प्रद्युमन शाह ने। तो उस समय भाई कोई विद्रोह का दौर नहीं था। लेकिन जब जयकृत शाह शुरुआती दौर में, यानी अगर हम बात करें 1779 से 1780 तक, इस बीच का जो कार्यकाल रहा जयकृत शाह का, वो हमारे पास षड्यंत्रों से भरा था। बहुत ज्यादा विद्रोह हुए, षड्यंत्र इसके शासनकाल में होते थे। अंदर की जो गुटबाजी थी वो सबसे ज्यादा इसमें होती थी। तो बहुत ज्यादा षड्यंत्रों और विद्रोहों का काल रहा किसका, जयकृत शाह का। लेकिन जयकृत शाह इन विद्रोह को दबाने में क्या हुआ, बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल असमर्थ था इन सारी चीजों को। बहुत ज्यादा उथल पटक चल रही है यहाँ पर गढ़वाल शासन पर। तो भाई और सबसे बड़ी बात यह है कि जयकृत शाह उसको दबाने में क्या है, असमर्थ है। तो भाई जब असमर्थ था तो दोबारा से अटैक भाई इसने कर दिया और भाई श्रीनगर को भी लूट दिया, देवलगढ़ को भी लूट दिया।
अब ये वापस चलेगा प्रद्युम्न शाह कहां पर, कुमाऊं में वापस चलेगा। फिर मौका मिल गया किसको, जयकृत शाह को फिर मौका मिल गया राजा बनने का, दोबारा से अपने आप को राजा घोषित किया और इस बार ये भाई दूसरी गलती नहीं करेगा। और इस बार इसने क्या किया कि 17 हमारे पास 1785 में एक युद्ध होता है, कौन सा, कपरौली का युद्ध, ठीक है, कपरौली का युद्ध होता है हमारे पास 1785 में। और भाई ये चला जाता है, जयकृत शाह मदद मांगने जाता है कहां पर, सिरमौर का शासक, उस समय सिरमौर का शासक यहाँ पर, सिरमौर का शासक हुआ करता था उस समय कौन, जगत प्रकाश, कौन सा, जगत प्रकाश। तो जगत प्रकाश उस समय सिरमौर का शासक था और सिरमौर के शासक से हेल्प मांगने चले गया। और जब हेल्प मांगी तो भाई 1785 में एक कपरौली का युद्ध होता है किस किस के बीच, तो भाई यहाँ पर एक तरफ एक सेना में है हमारे पास कौन सा, जयकृत शाह, और इसके साथ हमारे पास सिरमौर का शासक कौन, जगत प्रकाश। दूसरी तरफ दूसरे पाले में अगर हम देखें तो किसके खिलाफ किया जा रहा है, प्रद्युम्न शाह के खिलाफ। इसके साथ साथ प्रद्युम्न के साथ साथ इसका भाई कौन सा, पराक्रम शाह, कौन सा, पराक्रम शाह। इसके साथ अगर हम और भी बात करें तो विजय सिंह नेगी, हमारे पास कौन सा, विजय सिंह नेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ इसी का एक घमंड सिंह, ठीक है। तो इनके द्वारा, इन प्रद्युम्न शाह के द्वारा तो जो कपरौली का युद्ध है, ये जयकृत शाह और जगत प्रकाश की संयुक्त सेना एक तरफ और प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, विजय सिंह नेगी, छोटे छोटे जो राजा घमंड सिंह, इन सब की संयुक्त सेना एक तरफ। और 1785 में इतिहास में एक युद्ध होता है जिसको हम कपरौली के युद्ध के नाम से जानते हैं। भाई इस सेना में जब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में भाई यहाँ पर कौन सी, गढ़वाल सेना विजित हो गई। यहाँ पर गढ़वाल सेना क्या हो गई, विजयी हो गई, यानी कि जो जयकृत शाह वाली सेना है ये यहाँ पर क्या हो गई, जीत गई 1785 में कपरौली के युद्ध में। अब भाई कपरौली का युद्ध हो गया, अभी भी शासनकाल प्रद्युम्न तो अल्मोड़ा में ही है, शासनकाल भाई गढ़वाल पर भी जयकृत शाह का ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि फिर से दोबारा से इसी के ही शासनकाल में, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा जो विद्रोहों का काल है वो जयकृत शाह के ही शासनकाल में चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात, फिर से वही, विद्रोह तो हो रहे हैं लेकिन इसको दबाने में ही असमर्थ है, क्योंकि भाई कहा जाता है कि इस युद्ध में दोबारा कर रहा था अटैक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसी के दरबारी जो है एक दो गुटों में बंट गए, एक डोभाल और दूसरे नेगी, ये यहाँ पर दो गुटों में बंट गए। अब जब डोभाल और नेगी दो गुटों में बंट गए, अब ये दोनों गुट ही आपस में क्या करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, ठीक है। और भाई आपस में जब लड़ाई झगड़ा होगा, आपका जो दरबार है या आपके सेनापति है या आपके सैनिक है या आपका जो पूरा एक मंत्रिमंडल है कहां पर, दरबार का, तो जब वो आपस में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है राज्य में क्या होगी, तनाव की स्थिति होगी। और भाई यहाँ पर भी तनाव की स्थिति लगातार बनी रही और इन सारे विद्रोहों, इन सारे तनावों से, इन सारे षड्यंत्रों से यहाँ पर जयकृत शाह क्या हुआ भाई, बहुत परेशान हो गया। और भाई कहा जाता है कि इसको दबाने के लिए भी इसका एक सेवक या एक विश्वास पात्र आप जिसे कह सकते हैं वो कौन था, धनीराम। और कहा जाता है कि इस धनीराम के द्वारा भाई इस षड्यंत्रों में इन लोगों की मदद कर दी गई, राजा को यहाँ पर धोखा दे दिया गया धनीराम के द्वारा। तो भाई इन सब चीजों से जयकृत शाह क्या हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ठीक है। क्योंकि भाई परेशान, ऑब्वियस सी बात है, परेशान हो गई, क्योंकि भाई षड्यंत्र भी चल रहे हैं, विद्रोह भी हो रहे हैं, प्रद्युम्न शाह भी यहाँ से अटैक कर रहा है, राजा भी नहीं है ना। तो भाई बहुत ज्यादा परेशान हुआ। तो कहा जाता है कि ये कहाँ पर चले गया, रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है वहां पर ये चले गया, कौन, जयकृत शाह। जब रघुनाथ मंदिर में गया तो कहा जाता है कि भाई यहीं पर ही इसकी मृत्यु हो गई रघुनाथ मंदिर में। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा परमार शासक था जिसकी मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी, तो वो कौन था, जयकृत शाह। कहा जाता है इसकी मृत्यु हुई, इसी के साथ साथ इसकी 4 जो रानियां थी, इन 4 रानियों की यहाँ पर क्या हो गई भाई, सती हो गई। 4 रानियां थी, यहाँ पर सती हो गई। कुछ इतिहासकार या लोक किंवदंतियों के अनुसार अगर हम देखें, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, या जो हमारी लोक किंवदंतियां होती हैं, पवाड़े हैं, लोकोक्तियां हैं, या इस प्रकार की कोई औखाण है, इस तरह की जो किंवदंतियां होती है, लोक किंवदंतियां, उनमें कहा जाता है भाई कि जयकृत शाह ने इस मंदिर में भाई श्राप दिया था टीवी को। यह जो राजा थे कि भाई बहुत ज्यादा परेशान था, तो कहा कि भाई इस साम्राज्य के लिए भाई आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह की बात कही जाती है कि भाई इसके द्वारा यहाँ पर श्राप दे दिया गया था। तो भाई यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में जयकृत शाह की मृत्यु हो गई। और क्या क्या है इसके शासनकाल में वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी के शासनकाल में एक घटना हमारे पास और होती है 1785 ईस्वी में, कपरौली युद्ध के ठीक बाद।
भाई आपको पता है कपरौली युद्ध हुआ, इसके ठीक बाद हमारे पास एक घटना होती है जिसको हम जोशियानी कांड के नाम से जानते हैं। कौन से? जोशियानी कांड के नाम से जिसको जाना जाता है। कब हुआ? 1785 में। अब हमने कहा था कि भाई ये कपरौली का युद्ध तो हार गया, ठीक है। अब इस युद्ध के जस्ट बाद भाई हर्षदेव जोशी ने क्या किया कि भाई एक षड्यंत्र रचा और हर्षदेव जोशी ने अटैक कर दिया। कहां पर? सीधा श्रीनगर पर। इसी युद्ध के जस्ट बाद हर्षदेव जोशी ने अटैक कर दिया श्रीनगर के ऊपर प्रद्युम्न शाह के साथ मिलकर। और कहा जाता है कि भाई कहां पर अटैक किया? तो श्रीनगर पर अटैक किया और इसी श्रीनगर को बहुत तरह से लूटा गया, यानी सेवकों को भी बोला, सेनापतियों को भी बोला, ठीक है, जितने भी दरबार थे हरदेव जोशी ने भी लूटा और जो दरबारी थे उन लोगों, यानी श्रीनगर को बहुत बुरी तरीके से लूटा गया। कहां पर? इस समय पर, इस 1785 में, इसी के शासनकाल में, ठीक है। किसके? जयकृत शाह के। जो मैं कह रहा हूं कि ये विश्वासघात किया, तो इसका भी यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर लूटा, तो इसी कांड को जो लूटा गया किसके द्वारा? हर्षदेव जोशी के द्वारा। भाई नाम क्या है? देखो कास्ट क्या है? जोशी। इसीलिए इस जोशी ने, हम क्या बोलते हैं इसको? जोशियानी कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है इतिहास में। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से कि जोशियानी कांड किसके शासनकाल में हुआ? तो जयकृत शाह के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? तो 1785 में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, इसी के नाम से हमने इसको जोशियानी कांड भी कहा, ठीक है। चलिए दूसरा बात करना है इसी के, उसमें कि भाई कौन से कर लगाए गए? तो एक 1783 ईस्वी में यहाँ पर फिर से सिखों ने क्या कर दी? लूटपाट। सिखों के द्वारा यहाँ पर लूटपाट की गई। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि 1775 से 1778 तक यहाँ पर दून क्षेत्र पर कब्जा हो गया था। किसका? भाई सिखों का, या गुर्जरों के द्वारा अटैक कर दिया गया था, उसको लूटपाट वहां पर कर दी गई थी। और जैसे ही जो हमारे पास दून क्षेत्र वाले जो राजा था भाई मृत्यु हो गई और इसके बाद भाई फिर से वो वापस चले गए। लेकिन 1783 ईस्वी में वापस जयकृत शाह के शासनकाल में सिख क्या करेंगे? लूटपाट करेंगे दून वाले क्षेत्र पर, ठीक है। तो इसके द्वारा एक कर यहाँ पर चलाया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टिकोण से, राखी नामक कर। तो राखी नामक जो कर है वो जयकृत शाह के द्वारा यानी लगाया गया था सिखों ने। भाई ये कर था, क्या विशेषता थी? तो सिखों को लूटपाट न करने के बदले में दिया जाने वाला जो टैक्स था, जो कर था, वो कौन सा था? राखी कर। बस ये यहाँ पर रखा गया कि जो सिख हैं वो लूटपाट नहीं करेंगे, हमारे क्षेत्रों पर कोई कब्जा नहीं करेंगे। जितना राजस्व होगा, जो टैक्स होगा या जो कर है, वो गढ़वाल के राजा के द्वारा सिखों को दे दिया जाएगा। और उस कर को क्या नाम दिया हमने? राखी कर नाम दिया है। और कितना % भाग था? तो 5वां भाग, यानी उपज का 5वां भाग इस राखी कर के रूप में किसको दिया जाता था? सिखों को यहाँ पर दिया जाता था। किसके? जयकृत शाह के शासनकाल में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से। भाई जोशियानी कांड कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। और कपरौली का युद्ध किस के बीच हुआ, कब हुआ। राखी कर जो है तो इसका जो कितना % भाग, तो उपज का 5वां भाग इसको दिया जाता था। और इसी के साथ साथ किसने लगाया? तो भाई जयकृत शाह के शासनकाल में। क्यों? सिखों को लूटपाट न करने के लिए ये कर दिया जाता था। तो ये जयकृत शाह, आज के लिए हमारे पास ये जयकृत शाह था। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्रद्युम्न शाह के बारे में। और इसी प्रद्युम्न शाह के बाद इसी का बेटा, जब प्रद्युम्न शाह क्रूरड़ा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो उनके बेटे सुदर्शन शाह के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज के लिए हमारे पास यही था जयकृत शाह। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। थैंक यू।